बढ़ते आगे, बगदाद एयरपोर्ट के पास टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात हुए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में भारी सैन्य तैनाती है। ग्रीन जोन में पहुंचे हैं काउंटर टेररिज्म सर्विस के जवान। ईरान समर्थित मिलिशिया के संभावित हमलों के चलते सुरक्षा घेरा है। ग्रीन जोन समेत सामरिक ठिकानों की भी किलेबंदी की गई है। तो इराक की राजधानी बगदाद में भारी सैन्य तैनाती है। इराक की राजधानी बगदाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के संभावित हमलों की आशंका को देखते हुए बगदाद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है और ग्रीन जोन समेत सामरिक ठिकानों की जो किलेबंदी है वो भी कर दी गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो संभावित हमला है, ऐसे होने की खतरों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इराक की राजधानी बगदाद में भारी सैन्य तैनाती है। इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस यानी सीटीएस के जवानों को बगदाद के अति संवेदनशील ग्रीन जोन में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इराकी सेना ने भारी बख्तरबंद वाहनों और टैंकों की तैनाती कर दी है। क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति या हमले से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, बगदाद के ग्रीन जोन में सेना को उतारा गया है और निश्चित तौर पर जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए एयरपोर्ट और जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन जोन में काउंटर टेररिज्म सर्विस के जो जवान हैं वो पहुँचे हैं, टैंक भी तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर जो यहाँ पर तैनाती है वो की गई है। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले की आशंका से ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड और रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। सर, ये जो मतलब ईरान समर्थित ये मिलिशिया हैं, इनके हमले की आशंका के बाद तनाव बढ़ा, ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पर काउंटर टेररिज्म सर्विस के जवानों का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? हाँ, ये दिखाता है कि बगदाद में जो अभी सरकार है जो कि अमेरिका की समर्थन से खड़ी है। हम याद कर सकते हैं कि सद्दाम हुसैन को जब मार डाला गया अमेरिका के द्वारा, उसके बाद से ही बगदाद में जो भी सरकार बनती है अमेरिका के समर्थन से ही बनती है। और इनको जो समर्थन है वो सिर्फ बगदाद के जो अमीर लोग होते हैं या हायर मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं वही सपोर्ट करते हैं। इराक की जो गरीब तबके के लोग हैं या आम लोग हैं वो बगदाद की सरकार को पसंद नहीं करते हैं। और ईरान ने इसी का फायदा उठाते हुए अलग अलग संगठन खड़े कर दिए हैं इराक के अंदर, जिनको कि टोटल कुद्स फोर्स कहा जाता है। कुद्स फोर्स जो है, इनकी कमांड एक ईरानियन आर्मी के ब्रिगेडियर के हाथ में होती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इराक के जो दूर दराज के एरिया हैं जो कि बगदाद और बसरा से दूर हैं, वहां पर हमेशा जमीन पर इन कुछ फोर्सेस द्वारा समर्थित इन लड़ाकों का दबदबा रहे। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये जो गुट हैं, ये जो ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप हैं, गुरिल्ला ग्रुप हैं, अमेरिका उनको आतंकवादी कहता है, कि ये बगदाद तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। और ग्रीन जोन तो बगदाद का हार्ट ऑफ सेंटर है, जहां सभी देशों की एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। कुछ कुछ ऐसा समझिए जैसे दिल्ली का चाणक्यपुरी या वो पॉश एरिया है। तो वहां पर अगर उनको डर लग रहा है कि ईरान समर्थित हथियारबंद गुट आ जाएंगे, तो ये दिखाता है कि बाकी इराक के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है बगदाद की सरकार का। जी जी, अच्छा सर, अगर मतलब ये यहाँ पर भड़कती है हिंसा, यहाँ पर लड़ाई होती है, तो फिर कितना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, और अगर यहाँ पर भी फिर क्योंकि जवान पहुंचे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी देखा होगा, क्योंकि ये संवेदनशील इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर ये भड़कती है हिंसा यहाँ पर, तो फिर किस तरीके से इसको देखा जाए? हाँ, इराक के ऊपर भारी हमले तो काफी ज्यादा होते रहते हैं। अगर आप उत्तरी इराक की तरफ देखें तो कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो अपना अलग से एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, वो भी उत्तरी इराक, उत्तरी ईरान, पूर्वी तुर्की और सीरिया के उत्तर पूर्वी भाग को काटकर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो हमेशा से ही कुर्द लड़ाके इराक की
सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं और हमले करते रहते हैं इराकी फोर्सेस के ऊपर। अब अमेरिका के पास शायद इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर जगह पर अपनी फौज या अपनी एयर डिफेंस मिसाइल या अपने जमीनी ट्रुप्स को तैनात रखे। अमेरिका की जो भी वहां पे फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी ओमान, कुवैत, यूएई, सऊदी इसमें स्ट्रेच हो गई है। हाँ, अमेरिका शायद मदद के लिए इतना कर सकता है कि अगर वाकई कुछ फोर्सेस जो हैं, ईरान समर्थित फोर्सेस हैं, वो डोमिनेंट हो जाती है, तो शायद अमेरिका सऊदी अरेबिया से कुछ अटैक हेलीकॉप्टर, जैसे कि अपाची अटैक हेलीकॉप्टर वहां भेज सकता है बगदाद की सरकार को सपोर्ट देने के लिए। जी जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थिति ये बता रही है कि अगर यहाँ पर नाकेबंदी की गई है, सर इसमें मजबूत कौन आपको नजर आता है? क्या यहाँ पर भी कोई दूसरे देश जो है वो इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इसमें? हाँ, इराक के अंदर जो अभी मौजूदा सरकार है वो खड़ी है अमेरिका के समर्थन से, तो इसीलिए ज्यादा कोई हस्तक्षेप सऊदी की तरफ से या तुर्की की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे सऊदी है, तुर्की है, वह चाहेंगे कि इन द लॉन्ग रन सीरिया, इराक, इन सब देशों पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। हम कभी कभी शब्द इस्तेमाल करते हैं खलीफा, तो तुर्की जो है उसके बॉर्डर के साथ सीरिया लगा है और वहीं से इराक भी लगा हुआ है, तो तुर्की चाहता है कि सीरिया के ऊपर और इराक के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रहे। देखना पड़ेगा कि क्या वाकई तुर्की या सऊदी अपनी फौजी दस्तों को बगदाद में, इराक में लड़ने के लिए भेजते हैं। ईरानी जो आतंकवादी समूह हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका तो चाहेगा, अमेरिका चाहेगा कि सऊदी अपनी फौजों को इराक में भेजे, डिप्लॉय करे और जो ईरान समर्थित ये ग्रुप हैं उनके विरुद्ध सऊदी ट्रुप्स लड़ाई करें। जी देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन सुल्तान राजी होते हैं क्या नहीं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।